नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं यशवंत सिंह आप सबका स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो में, जिसमें हम 13.2 प्रश्नावली के परिचय व उदाहरण को समझेंगे। इससे पहले जो हमारी वीडियो हुई थी, उन सभी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगी। आप लोग वहां पर जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। जैसा कि 13.1 प्रश्नावली में हमने माध्य के परिचय को पहले समझा था, यानी कि माध्य हमने निकाला था। माध्य की 3 विधियों को हमने सीखा था। अवर्गीकृत आंकड़ों को हमने वर्गीकृत में कन्वर्ट किया था। अवर्गीकृत आंकड़ों का भी हमने माध्य निकाला था और वर्गीकृत आंकड़ों का भी माध्य हम लोगों ने निकाला था। उसके बाद हमने 13.1 के प्रश्न उत्तर को किया था, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज जो हम करने वाले हैं वो 13.2 में, यानी कि बहुलक को समझने वाले हैं। जिस प्रकार माध्य को हमने समझा था, उसी प्रकार हम लोग बहुलक को भी समझेंगे। जैसा कि माध्यक में हमने अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक निकाला था, फिर वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य निकाला था। उसी प्रकार अगर आप लोग देखोगे तो उदाहरण 4 आप लोगों को दिख रहा होगा, जिसमें अवर्गीकृत आंकड़े आप लोगों को दिख रहे होंगे, और उदाहरण 5 में आप लोगों को यहाँ पर वर्गीकृत आंकड़े दिख रहे होंगे। हमारे जो काम की चीज है 10वीं में, वो तो वर्गीकृत आंकड़े हैं, यानी कि हमें जो बहुलक निकालना है, माध्य निकालना है या फिर माध्यक निकालना है, वो वर्गीकृत आंकड़ों का निकालना है। लेकिन ये एग्जाम्पल इसलिए बुक में दे रखा है जिससे कि हम लोग 9th का बेसिक या फिर 10th का जो बेसिक है उसको समझ पाए कि बहुलक होता क्या है। इस उदाहरण से हम लोग ये समझ पाए कि बहुलक होता क्या है। बाकी तो करना था हमें वर्गीकृत आंकड़ों पर ही है। और होगा ये कि जब हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे तो हमारा जो 9th का बेसिक था वो भी हमारा रिवाइज हो जाएगा, और 10th में क्या बेसिक बनने वाला है और क्या आगे का प्रोसेस वो भी हमें समझ में आ जाएगा। तो सिंपली आपको नाम दिख रहा है कि बहुलक, बहुलक होता क्या है। तो सिंपली आप लोग जानते हो कि बहुलक क्या होता है, बार बार आना, यानी कि किसी आंकड़े का बार बार आना ही बहुलक कहलाता है। शायद मेरे हिसाब से आप लोगों को ये बात समझ में नहीं आएगी, मैं आपको समझाता हूँ। यानी कि आप लोगों को जैसे कि ये आंकड़े दे रखे, ये एग्जाम्पल 4 है, ये आपकी बुक का ही है। ये आंकड़े आप लोगों को दे रखे 2 6 4 5 0 2 1 3 2 3। तो इस प्रकार ये आंकड़े, इसमें से ऐसा कौन सा अंक है जो बार बार आ रहा है, वो आपका बहुलक है। सिंपल सी कहानी है। यानी कि ऐसी बारंबारता, यानी कि बारंबारता जो सर्वाधिक बार आती है उसको आप लोग बहुलक कहते हो। समझो, मैं आप लोगों को सारणी बना के समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं बोलता हूँ कि अंक है, यानी कि अंक है यहाँ पर, और इनकी जो बारंबारता है, यानी कि मैं इसको एफ मान लेता हूँ। अंक कहां से कहां तक है, 0 से 6 तक है। तो मैं लिखता हूँ कि अंक 0 1 2 3 4 5 और 6 तक अंक है। तो ये जो 2 है ये कितनी बार आया, ये 1 2 3 बार आया, यानी कि 2 के आने की जो बारंबारता है वो कितने, 3 है। 2 के आने की जो बारंबारता है वो 3 है। वैसे 6 कितनी बार आया, तो 6 एक बार आ रहा है, यानी कि 6 की जो आने की बारंबारता वो 1 है। वैसे 4 कितनी बार आया, तो 4 के आने की बारंबारता 1 बार है। वैसे 5 कितनी बार आ रहा है, तो 5 भी 1 बार आ रहा है, यानी कि 5 भी 1 बार आ रहा है। वैसे अगर मैं 0 की बात करूं, 0 भी 1 बार आ रहा है। वैसे 2 तो हमने काउंट कर लिया, 1 कितनी बार आ रहा है, तो 1 भी 1 बार आ रहा है। अगर मैं 3 की बात करूं तो 3 कितनी बार आ रहा है, यहाँ पर 2 बार आ रहा है, यानी 3 आने की बारंबारता है वो कितनी, 2 बार है। यानी जो फ्रीक्वेंसी है, यानी कि 3 कितनी बार आ रहा है, इस अंक में 2 बार आ रहा है। तो सबसे ज्यादा बार क्या आ रहा है, सबसे ज्यादा बार तो 2 आ रहा है, क्योंकि 2 की जो बारंबारता है वो 3 है, यानी कि जो 2 है उसकी बारंबारता कितने, 3 है। तो 2 जो अंक है वो बार बार आ रहा है, यानी कि 2 जो अंक है वो 3 बार आया। तो हमारा जो बहुलक होगा वो क्या होगा, 2 होगा। हमारा जो बहुलक होगा वो क्या होगा, 2 होगा, 2 होगा। ये आंसर है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि बहुलक होता क्या है। यानी कि कोई भी आंकड़ा या फिर जो भी डाटा आप लोगों को दे रखा है, उसमें ऐसा डाटा, ऐसा अंक या फिर ऐसी संख्या जो बार बार आ रही हो, जो सर्वाधिक बार आ रही हो, उसको आप लोग बहुलक बोलते हो। तो इसमें सर्वाधिक बार क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो वो बहुलक क्या आप लोग का 2 है। अगर आप लोग को याद हो तो आप लोग छोटी क्लास में ऐसे बनाया करते थे, ये 1 बार आ रहा है तो 1 बार, फिर ये 1 बार, फिर ऐसे डंडे की तरह 1 2 3, ये 2 बार, ऐसे 1 बार, ये 1 बार, ये 1 बार। अगर 4 से 5 बार होता तो आप लोग 4 बार करते, 5 बार पे काटते थे। अगर आप लोगों को याद हो तो शायद आप लोगों ने 7वीं 8वीं में ऐसा किया था। अभी मैंने संख्याओं से आप लोगों को बताया, आप लोग चाहो तो इस टाइप से भी कर सकते हो कि जो ज्यादा बार आ रहा है वो आपका क्या होगा, बहुलक होगा। अब जैसे मान लो आप लोगों के मन में एक डाउट आएगा कि मान लो यहाँ पर 2 है, अगर यहाँ पर भी 3 बार आता, यानी कि जो अंक है वो भी 3 बार आता, तो बहुलक कौन सा होता। यानी कि जो 2 है वो 3 बार आ रहा है, और ये जो 3 था वो 2 बार आता है, लेकिन मैं मान लेता हूँ कि जो 3 है वो भी 3 बार आ रहा है। तो इन दोनों में से आंसर होगा वो कौन सा होगा। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जो बहुलक होता है वो 1 से ज्यादा हो सकता है, यानी कि बहुलक 1 से ज्यादा, यानी कि 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं।
तो उस कंडीशन में आपका जो आंसर होगा 2 व 3 दोनों हो गए। अगर इस कंडीशन की बात करूं तो आपके जो बहुलक होंगे वो 2 व 3 दोनों हो गए। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो बहुलक होगा वो एक से अधिक हो सकता है। जैसे कि अगर इस क्वेश्चन की बात करूं मैं, तो इसमें बहुलक 2 भी है और बहुलक 3 भी है, क्योंकि 2 और 3 दोनों 3-3 बार है। और अगर कोई संख्या होती तो और भी होता। तो आप लोगों को याद रखना है कि जो बहुलक होता है वो एक से अधिक हो सकता है। अब आप लोग समझ गए होंगे कि बहुलक होता क्या है। ये तो हमारा एक बेसिक था, यानी कि बहुलक होता क्या, वो इस एग्जांपल के माध्यम से हम लोगों ने समझ लिया। और इसकी सहायता से हमारा जो 9th क्लास का बेसिक था उसका रिवीजन भी हो गया, यानी कि 9th क्लास में आप लोगों ने जो पढ़ा था उसका रिवीजन भी हो गया। असली खेल तो हमारा इसका है, क्योंकि हमें जो पढ़ना है वो तो वर्गीकृत आंकड़े पढ़ने। ये जो आंकड़े थे वो अवर्गीकृत आंकड़े थे, और अवर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक आप लोग डायरेक्ट निकाल सकते हो कि जो संख्या सबसे ज्यादा बार आ रही है वो आपका बहुलक है। लेकिन वर्गीकृत आंकड़े हैं, और इसी प्रकार के जो सवाल है वो आपको 13.2 में देखने को मिलेंगे। तो अगर आप लोगों को ये वर्गीकृत आंकड़े का बहुलक निकालना आ गया तो 13.2 के सवाल आप लोगों को बड़ी आसानी से आ पाएंगे। जैसे कि आप लोगों को 13.1 के सवाल आप लोगों ने माध्यक का परिचय और उदाहरण से समझने पर आपको समझ में आ गए थे। तो हम लोग वर्गीकृत आंकड़ों का कैसे बहुलक निकालते हैं वो समझने की कोशिश करते हैं। तो जिस प्रकार से वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य का फॉर्मूला था, उसी प्रकार से वर्गीकृत आंकड़ों के लिए बहुलक का भी फॉर्मूला है। फॉर्मूला पहले मैं आप लोगों को लिख देता हूं, फिर आप लोगों को समझाऊंगा फॉर्मूला की क्या क्या चीज आप लोगों को कैसे कैसे निकालनी है। तो बहुलक का जो फॉर्मूला है वर्गीकृत आंकड़ों के लिए, अवर्गीकृत में तो क्या करना आप लोग समझ गए होंगे कि जो ज्यादा बार है वो आपका आंसर है। लेकिन वर्गीकृत आंकड़ों के लिए क्या फॉर्मूला है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। सिंपली पहले समझ लेते हैं कि जो टर्म यहाँ पर आ रही है उस टर्म का मतलब क्या है और कैसे हमें इसके अंदर से निकालनी है। तो जो H है वो तो आप लोग समझ सकते हो कि H क्या है, जो माध्य में था वही यहाँ पर भी, यानी कि वर्ग अंतराल में जो अंतर होगा वो होगा, यानी कि वर्ग अंतराल का अंतर। ऐसे आप लोग लिख सकते हो, वर्ग अंतराल में अंतर, यानी कि H क्या आप लोगों का वही है कि वर्ग अंतराल में कितना अंतर है वो आपका क्या H है, जो कि आप लोग माध्य में पहले से ही समझ पाए थे। कहे कि H आप लोगों ने माध्य में भी किया तो यहाँ पर अंतर होगा वो। अगर L की बात करूं तो मैं L का मतलब है निम्न सीमा। L का मतलब क्या है, निम्न सीमा। अब आप लोग सोचोगे कि निम्न सीमा किसकी, क्योंकि यहाँ पर तो निम्न सीमा, इस वाले में निम्न सीमा 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 9 है। क्या हमें सारी निम्न सीमा लेनी है? तो ऐसा नहीं है। L का मतलब क्या है, निम्न सीमा। और यहाँ पर निम्न सीमा अगर देखो तो 5 आ रही है, 1 3 5 7 9, ये सभी क्या है, निम्न सीमा है। तो क्या आप लोगों को सभी L के मान लेने? तो ऐसा नहीं है। इसका जो आंसर है वो ये है कि जो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होगी, यानी कि जो बहुलक वर्ग होगा हमारा, वो उसकी जो निम्न सीमा होगी वो हमारा L होगा। अभी आप लोगों को समझ में आएगा बहुलक वर्ग होता क्या है। बहुलक को आप लोग इंग्लिश में मॉड बोलते हो तो उसको बोलोगे मॉड क्लास, यानी कि जो मॉड क्लास की लोअर लिमिट होगी वो आपका क्या होगा, निम्न सीमा L होगा, यानी कि जो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होगी वो आपका L होगा। अब सिंपली समझना है कि बहुलक वर्ग होगा क्या, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत सारे अंतराल दिख रहे हैं आप लोगों को, तो ये सभी तो वर्ग है। तो अब आप लोग को ये समझना है कि बहुलक वर्ग होगा क्या। तो आप लोगों को ये देखना है कि ये जो बारंबारता, यानी कि ये अंतराल दे रखे और ये इनकी बारंबारता देखी है, ऐसी कौन सी अंतराल है जिसमें सबसे अधिक बारंबारता आ रही है, यानी कि ऐसा कौन सा वर्ग अंतराल है जिसमें सबसे अधिक बारंबारता आ रही है, वो आपका बहुलक वर्ग कहलाएगा। क्या बात समझ में आएगी आप लोगों को? कोई दिक्कत समस्या तकलीफ नहीं? तो फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, आप लोगों को वह वर्ग अंतराल देखना है जिसमें सबसे अधिक बारंबारता आ रही हो, जिसमें सबसे अधिक बारंबारता आ रही है। तो इस वाली सारणी में आप लोग देख पाओगे भाई कि यहाँ पर सबसे अधिक बारंबारता किसकी, 8 की है। तो ये वाला जो होगा ये आपका बहुलक वर्ग होगा। क्या बात समझ में आई क्या? ये वाला जो होगा वो आपका क्या होगा, मॉड क्लास होगा, यानी कि बहुलक वर्ग होगा, बहुलक वर्ग होगा। ये आप लोग समझ में आ गया, यानी कि जिसकी सबसे जो सारणी दे रखी है उसके अंदर आप लोग को ऐसा वर्ग अंतराल लिखना है जिसमें सबसे अधिक बारंबारता हो। तो यहाँ पर सबसे अधिक बारंबारता तो कितनी है, 7 है, 8 है, 2 है और 1 है, तो सबसे अधिक तो 8 है। तो ये वाला जो पूरा है ये आप लोगों का क्या होगा, बहुलक वर्ग होगा या फिर मॉड क्लास होगी। अब जो मॉड क्लास आया इसकी जो लोअर लिमिट है, यानी कि ये जो 3 है ये इसकी लोअर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, यानी कि निम्न सीमा और ये उच्च सीमा। तो जो 3 है वो आप लोग क्या है, L है। जो 3 है वो आप लोग क्या है, L है। क्या ये बात समझ में आएगी आप लोगों को? मैं यहाँ पर लिख देता हूं भाई कि जो L होगा वो क्या होगा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, ये L होगा आप लोगों का, ये L होगा।
ये होगा। तो H समझ गए आप लोग, H समझ गए। अब हम लोग बात करते हैं F1 की, F0 की और F2 की। पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ कि F1, F0, F2 होगा क्या, फिर मैं आप लोगों को हिंदी में लिख के बताऊंगा कि होगा क्या। तो सिंपली जो सर्वाधिक बारंबारता है वो हमारा F1 कहलाती है, यानी जो सर्वाधिक बारंबारता है वो हमारी F1 कहलाती है। क्या कहलाती है? F1। इसके जस्ट ऊपर वाला हमारा F2, F0 कहलाता है। इसके जस्ट ऊपर वाला F0 कहलाता है और इसके जस्ट नीचे वाला हमारा F2 कहलाता है। क्या बात समझ में आएगी आप लोगों को? यानी कि क्या बोलेंगे हम लोग, बहुलक वर्ग की जो बारंबारता होगी, यानी कि जो बहुलक वर्ग की बारंबारता होगी वो हमारा F1 होगा। बहुलक वर्ग की बारंबारता ये हमारा F1 होगा। क्या होगा? हमारा F1 होगा। यानी कि आप लोगों ने जो बहुलक वर्ग निकाला है उसकी जो निम्न सीमा है वो हमारा L है और उसके सामने वाली जो सर्वाधिक बारंबारता है वो हमारा F1 है। बहुलक वर्ग के ठीक ऊपर वाली बारंबारता को आप लोग F0 बोलते हो। बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग है ना, मैं लिख देता हूं यहाँ पर, बहुलक वर्ग से ठीक बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग है ना, बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, पहले वर्ग की बारंबारता यह आपका क्या कहलाएगा? F0 कहलाएगा। और F2 की बात कर तो बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाली वर्ग की बारंबारता। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो H हमारा क्या होगा? वर्ग अंतराल में जो अंतर हुआ वह H होगा। बहुलक वर्ग जो होगा, बहुलक वर्ग निकालो कैसे? जो सबसे अधिक बारंबारता होगी वो हमारा बहुलक वर्ग कहलाएगा। तो आप लोगों को एग्जाम में भी ऐसे करना है, आप लोगों को देना सर्वाधिक बारंबारता किसकी है, उसमें आप लोगों को ऐसे एक बॉक्स बना देना है, उसको आप लोगों को डिक्लेयर करना है कि ये हमारा बहुलक वर्ग है। बहुलक वर्ग में जो निम्न सीमा होगी वो हमारा L होगा। उसके जस्ट वाली बारंबारता जो होगी, बहुलक वर्ग की जो बारंबारता वो F1 होगी, इसके जस्ट वाली F0 होगी और इसके जस्ट नीचे वाली F2 होगी। ये ध्यान रहे आप लोगों को, यहाँ पर F0, F1, F2 नहीं करना। बहुत से बालक ऐसे गलती करते हैं कि जो बहुलक वर्ग की बारंबारता होती है उसको 1 मानते हैं, उसको 0 मानते हैं, यानी कि 0 यहाँ पर देते हैं, यहाँ पर 1 देते हैं और नीचे 2 दे देते हैं। तो 0, 1, 2, 3 नहीं है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। 0, 1, 2 है, लेकिन जो बहुलक वर्ग की बारंबारता वो 1 वाले, उसके ऊपर वाला 0, उसके नीचे वाला क्या है आप लोगों के? F2 है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा भाई कि F1, F0 व F2 है क्या। अब हमें करना क्या, इन सभी मानों को यहाँ पर फॉर्मूला के अंदर रख देना है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बहुलक। तो बहुलक इक्वल टू कितना होगा? L। तो L कितना आप लोगों का? 3 प्लस F1 कितना आप लोगों का? 8 माइनस F0 यानी कि 7। यहाँ पर F1 का दुगना यानी कि 8 का दुगना 16 कर देता हूँ मैं डायरेक्ट। F0 कितना आप लोगों का? 7 है और F2 कितना आप लोगों का? 2 है, तो 2। और अंतर कितना है इनके बीच का? तो 3 में से 1 गया तो 2 का अंतर है। कितने का अंतर? 2 का। तो 3 प्लस 8 में से 7 गया तो 1 और 1 का 2 से गुणा कर 2, और ये कितना है? 7 और 2 9। 16 में से 9 गया तो कितना है? 7। कितना है? 7। इसका थोड़ा सा कैलकुलेशन हम लोग कर लेते हैं कि ये 3 है और इसको अगर 2 में 7 का भाग दिया तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और फिर बचा 60, यानी कि 7 8 56, यानी कितना आएगा आप लोगों का? 3.28। इस टाइप से आप लोगों का आंसर आएगा 3.28। ये आप लोगों का बहुलक है। ये आप लोगों का क्या है? बहुलक है। ये आप लोगों का क्या? बहुलक है। तो 2 में 7 का भाग आप लोगों को देना आता होगा। 7 दूनी 14, यानी कि पॉइंट लगाओगे तो 20, तो 7 दूनी 14, फिर बचा 6 यानी कि 60, तो 7 8 56, मैं 2 पॉइंट तक ही निकाला। उसके बाद आप लोग इसको जोड़ दो तो 3.28 आपका बहुलक है। 3.28 आप लोगों का बहुलक है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बहुलक होता क्या है। अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए बहुलक आप लोग कैसे निकालोगे, वर्गीकृत आंकड़ों के लिए बहुलक आप लोग कैसे निकालना है, क्योंकि हमारे जो सिलेबस में है 10वीं में वो वर्गीकृत आंकड़ों के लिए बहुलक है और उसका फॉर्मूला ये रहा। तो फॉर्मूले आप लोग को याद हो जाना चाहिए कि L प्लस F1 माइनस F0 अपन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, और इन सबका मतलब क्या वो मैंने आप लोगों को बता दिया। बहुलक वर्ग कैसे निकालना, जो सर्वाधिक बारंबारता वो बहुलक वर्ग होगा, उसके निम्न सीमा L है, F1, F0 और F2, और फॉर्मूले के अंदर मान रख के आप लोगों को कैलकुलेशन करनी है।
तो जैसे माध्य के बेसिक में आप लोग सब समझ चुके थे, वैसे मेरे हिसाब से बहुलक के बेसिक में आप लोग सब समझ चुके होंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन अवर्गीकृत आंकड़ों का लिया, उससे बहुलक का परिचय हो गया, और जो फॉर्मूला है हमारा वर्गीकृत आंकड़ों के लिए उसको कैसे अप्लाई करना वो भी आप लोग सीख गए। एक और उदाहरण है छठा, मैं आप लोग करा देता हूँ ताकि आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो हम लोग छठा उदाहरण करेंगे जिससे कि आप लोगों को पूरा बहुलक समझ में आ जाएगा। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हो उदाहरण छठा। एक बार उदाहरण है क्या मैं आप लोगों को पढ़ के बता देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा समझ में आ जाएगा कि प्रश्न बोल क्या रहा है। तो उदाहरण 6 पढ़ लेता हूँ मैं। सारणी आप लोग देख पा रहे हो कि सारणी में क्या क्या चीजें आप लोगों को दे रखी है। अगर आप लोग व्यवस्थित ढंग से देखो तो इस टाइप के सवाल को हमने किया है। यही हमारा माध्यम में एग्जाम्पल था जिसके सहायता से हम लोगों ने माध्य को समझा था। तो गणित की एक परीक्षा में 30 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का बंटन सारणी में दिया गया है। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए, साथ ही बहुलक और माध्य की तुलना कीजिए, इनकी व्याख्या कीजिए। यानी कि आप लोगों को विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है और यहाँ पर वर्ग अंतराल दे रखा है, कुल विद्यार्थी कितने 30 है, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। और ये कहा आप लोग को इसका बहुलक निकालना। तो सिंपली सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, एल निकालना। और एल निकालने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा भाई कि सर्वाधिक बारंबारता कौन सी है। तो मुझे सर्वाधिक बारंबारता यहाँ पर 7 दिख रही है, तो ये वाला हमारा जो क्या होगा वो हमारा बहुलक वर्ग होगा। तो हम लोगों को सबसे पहले ये डिक्लेयर कर लिया कि हमारा बहुलक वर्ग होगा क्या। तो बहुलक वर्ग की जो निम्न सीमा है, यानी कि निम्न सीमा कितनी 40 है, तो एल का जो मान आ गया वो हमारा कितना आ गया 40 आ गया। हम लोगों ने कहा था कि जो इसके सामने वाला होगा जस्ट वो हमारा कितना होगा F1 होगा, यानी कि जो F1 का मान है वो कितना आप लोगों का 7 है। अगर मैं F0 की बात करूं तो जस्ट इससे ऊपर वाला होगा, यानी कि F0 कितना आप लोगों का 3 है। अगर मैं F2 की बात करूं तो वो कितना आप लोगों का 6 है, यानी कि F2 कितना आप लोगों का 6 है। अगर मैं H की बात करूं तो आप लोगों को अंतर दिख रहा होगा 25 और 10 में 15 का अंतर है। कितने का अंतर है, 15 का। तो ये सब मान हम लोगों ने निकाल दिए। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि कितना सिंपल सा बहुलक निकालने का। आप लोगों को बस ये देखना है कि सर्वाधिक बारंबारता कौन सी है। जैसे बारंबारता मिलती है वैसे एल मिलता है, उसके सामने वाला F1 मिलता है, उसके ऊपर वाला F0 मिलता है, उसके नीचे वाला आप लोगों को F2 मिलता है। माध्यम में हम लोग को थोड़ी सारणी को बड़ा करना पड़ता था, वर्ग चिन्ह निकालना पड़ता था, फिर यूआई निकालना पड़ता था, डीआई निकालना पड़ता था, बहुत से उपगणने करने होते थे, और उसके बाद में फॉर्मूला लगाने के बाद आंसर आता था। बहुलक में ऐसा कुछ नहीं, जो सारणी है उसमें से आपको सर्वाधिक देखना और डायरेक्ट आंसर निकालना है। यहाँ तक कि जब आप लोग माध्य को करोगे, इसको आप लोग माध्यिका भी बोल सकते हो। माध्यिका में सारणी को थोड़ा बढ़ाया जाता है। वर्ग अंतराल दिया होगा, विद्यार्थियों की संख्या देखो थोड़ी सारणी बढ़ेगी। तो माध्य और माध्यिका में सारणी बढ़ती है, बहुलक में बिल्कुल सारणी नहीं बढ़ती है। सबसे सिंपल अगर मैं बोलता हूँ इस प्रश्न वाले तो बहुलक है। खाली फॉर्मूला याद करो और करने का एक बार तरीका देख लो, डायरेक्ट फॉर्मूले के अंदर मान रखो, डायरेक्ट आंसर आप लोगों का आएगा। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल तरीके से मैं आप लोगों को बता भी रहा हूँ। तो बहुलक क्या होगा आपका एल, तो एल आप लोगों का 40 है, प्लस F1 कितना आप लोगों का 7 है, माइनस का F0 कितना होगा 3 होगा, और ये कितना होगा 14, माइनस का 3 और ये माइनस का 6, और इंटू में कितना होगा 15 होगा। मैंने जो वैल्यूज थी वो सब रख दिया यहाँ पर। तो 40 और 7 में से 3 गया तो कितना है 4, और ये कितना है 3 और 6 9, यानी कि 14 में से 9 गया तो कितना है 5 आएगा, और इंटू में कितना आएगा आप लोग 15। इसको इससे काट दो तो 3 बार कटा, तो ये कितना होगा 40 प्लस 3 4 9, तो कितना हो जाएगा 40 और 9 कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। तो बहुलक कितना आप लोग का 49 आया। बहुलक कितना है आप लोग का 49 आया, यानी कि आप लोग का जो आंसर है वो कितना 49 है। तो ये आप लोग का आंसर है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को चौथे, पांचवें और छठे एग्जाम्पल की सहायता से बहुलक समझ में आ गया होगा कि बहुलक निकालते कैसे। अगर आप लोगों ने माध्य निकालना अभी भी नहीं सीखा है तो आप लोग वीडियो को देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को उनके लिंक मिल जाएगी, और बहुलक आप लोगों ने समझ ही लिया है। अगर आप लोगों को बहुलक इन एग्जाम्पल से समझ में आ गया तो आप लोग 13.2 के क्वेश्चन स्वतः भी कर सकते हैं। फिर भी अगर आप लोग कोई डाउट रहता है तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो। अगर आप लोगों से 13.2 के सवाल नहीं बनते तो फिर अगली जो वीडियो हमारी आने वाली है उसमें हम लोग 13.2 के क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो आप लोग मेरे से पहले कर सकते हो सकता है हो सकता है कि आप लोगों को कोई डाउट ही ना आवे, क्योंकि मैंने आप लोगों को माध्य समझा दिया है, उससे प्रश्न करा दिया है, बहुलक के बेसिक को समझा दिया है। बेसिक के मैंने 2 क्वेश्चन वर्गीकृत आंकड़ों कराया, एक क्वेश्चन अवर्गीकृत आंकड़ों का भी मैंने कराया। तो आप लोगों को मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट अभी भी आप लोगों के मन में आता है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, क्वेश्चन जरूर करने की कोशिश करें। अगर नहीं होते तो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम लोग 13.2 के क्वेश्चन करेंगे, वो आप लोग आसानी से देख लोगे और कर भी लोगे। इसके साथ ही मुझे एक बात ये बतानी है कि हमारा जो आंसर आता है, कभी भी आंसर आता है,
खासकर बहुलक में और माध्यक में, वो आंसर हम लोग पहले से हमें पता होता है कि हमारा आंसर क्या होगा। वो कैसे समझो, जैसे माध्यम में हम लोग में ऐसा कुछ नहीं था कि बहुलक वर्ग क्या होगा या माध्य वर्ग क्या होगा, ऐसा आप लोगों को कोई नाम सुना ही नहीं होगा। माध्यम में खाली कल्पित माध्य था, पग विचलन था और डायरेक्ट मेथड था। इन मेथड से फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रखते थे और हमारा आंसर आता था। लेकिन जब आप लोग बहुलक करोगे और माध्यक माध्यक यानी कि माध्यिका करोगे, तो उसमें माध्यक वर्ग भी होगा माध्यिका में, और बहुलक में बहुलक वर्ग भी होगा। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, ये हमारा बहुलक वर्ग है, ये हमारा क्या है, बहुलक वर्ग है। तो आपका जो आंसर आएगा हमेशा, आपका जो आंसर आएगा बहुलक वर्ग, आपका जो आंसर आएगा वो हमेशा बहुलक वर्ग के अंदर से आएगा। ये आप लोगों का नोट क्या होगा, दो क्वेश्चन के अंदर, अगर नहीं किया तो हम लोग जब 13.2 के क्वेश्चन करेंगे तब आप लोग नोट कर लेना, या फिर जब आप लोग खुद से क्वेश्चन होगा तब आप लोग नोट कर लेना। जैसे कि बहुलक वर्ग 40 से 55 है, तो हमारा आंसर देखो इसके बीच में आया। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें भी जो बहुलक वर्ग था उसके अंदर ही हमारा आंसर आया होगा। आप लोग जो क्वेश्चन करोगे 13.2 के, उनका भी जो आंसर होगा इसके बीच में आएगा। मैं आप लोग करवाऊंगा वो भी आप लोग नोट करना कि जो आंसर आएगा वो इसके बीच में आएगा। तो ये एक बहुत अच्छी सी बात है कि हमारा जो बहुलक वर्ग होता है उसी के बीच का आंसर आएगा। अगर इससे ज्यादा या इससे कम आता है तो आप लोग गलत बहुलक निकाल रहे हो, आप लोग क्वेश्चन को गलत कर रहे हो। तो ये आंसर चेक करने का अच्छा सा तरीका है कि हमारा जो आंसर है वो किसके बीच में आएगा, 40 और 55 के बीच में आएगा, या फिर जो बहुलक वर्ग होगा उसके बीच में आएगा। सेम टू ऐसा कैसा माध्यक वर्ग में भी होगा। तो आप लोग ये बात को ध्यान रखें कि आपका जो आंसर है वो किसके बीच में आएगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे। आप लोगों का कोई भी डाउट होता है तो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताएं, मैं उस डाउट को जरूर पूरा करूंगा।